तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है पीआर प्ले। और कुछ समय पहले मैंने एक पोल जारी किया था अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने आपसे लोगों से पूछा था कि ड्राइविंग रिलेटेड वीडियो चाहिए, कार रिव्यू वीडियो चाहिए या आपको मिश्रण चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार बार आप लोग का वोट आता रहा कार ड्राइविंग रिलेटेड वीडियो के लिए लेकर। तो आप ही लोग की गुजारिश पे फिर से मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जहाँ मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ जो काफ़ी समय पहले हम बनाया करते थे, ड्राइविंग रिलेटेड वीडियोस, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता था, आप लोग का प्यार मिलता था। मैंने फिर से डिसाइड किया कि हम फिर से कार ड्राइविंग रिलेटेड वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को सहायता हो सके, हेल्प हो सके और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आप जान सकें। तो अभी फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक कार ड्राइविंग लेसन होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले क्या सीखना ज़रूरी होता है, क्या जानना ज़रूरी होता है, इसके बारे में सिर्फ हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कार जिसको बिल्कुल भी नहीं चलाने आती, जो बिल्कुल बिगनर है, नया ड्राइवर है, ड्राइवर अभी नहीं है, वो तो जब आ जाएगी तब बनेगा। तो चलो उसको क्या जानना ज़रूरी होता है ये जानते हैं। तो देर किस बात की, चलो जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, हम लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं और बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसा कि काफ़ी लोगों को पता होगा कार का स्टीयरिंग के बारे में। कार का स्टीयरिंग क्या होता है, हैंड ब्रेक क्या होता है और गियर क्या होता है और नीचे पैडल्स होते हैं। कौन से पैडल क्या काम आते हैं शायद ये कई लोगों को नहीं पता होगा, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार का स्टीयरिंग जो है आपको दिखाई दे रहा है सामने, ठीक है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आइए, तो नीचे की तरफ आपको ये गियर है, ठीक है, ये गियर लीवर इसे कहलाते हैं। और उसके पीछे की तरफ ये है हैंड ब्रेक, जिसे इमरजेंसी ब्रेक भी कहा जाता है, हैंड ब्रेक भी कहा जाता है, कई नामों से जानते हैं इसे। और फिर मेनली जब आता है नीचे की बात, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं पैडल्स। तो ये 3 पैडल आपको देखने के लिए मिलते हैं आपकी मैनुअल कार में। बाकी अगर ऑटोमेटिक कार रहती है तो वहाँ पे 2 ही पैडल देखने के लिए मिलते हैं। तो मैनुअल कार में ये जो पैडल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इसका क्या काम है और कैसे इन्हें याद करना है, इसके बारे में हम अब डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इस साइड वाला, कार के अंदर में सबसे इस साइड वाला जो पैडल है, ये है क्लच। तो क्लच हमेशा काम आता है जब आपको गियर चेंज करना हो, स्पीड कम करनी हो, स्पीड ज़्यादा करनी हो, तो उस टाइम पे आपको गियर जो है वो चेंज करना होता है। तो जो गियर चेंज करना है तो वो डायरेक्ट चेंज कभी नहीं करना है, हमेशा क्लच पैडल को प्रेस करने के बाद ही गियर चेंज करना होता है। तो आपको इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पास में जो पैडल है गियर के वो यही है, यानी कि गियर के साइड जो पैडल है वो यही है। तो इसीलिए आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। कई लोग इसे याद करने का तरीका ये भी बताते हैं, ABC, ठीक है। ABC में क्या होता है, ये एक्सीलेटर होता है, ये ब्रेक होता है, ये C फॉर क्लच होता है। तो इसीलिए ABC से याद रखते हैं। पर ABC का काम क्या है, कई लोग यही भूल जाएंगे। तो इसीलिए मैं वो तरीका नहीं बताता हूँ। मैं जो तरीका बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि आप प्रैक्टिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से उस चीज़ को याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप भूल गए कि क्लच किस काम आता है ड्राइव करते समय, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर अगर आपको पता होगा कि हाँ मुझे अब गियर चेंज करना है तो मुझे कौन सा पेडल दबाना है, ये हमेशा याद रहेगा एक लॉजिकल वे में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि इसको इस तरह से याद करिए कि सबसे इस साइड वाला जो पेडल है वो गियर चेंज जब भी करना होगा तो दबाना होगा, और उसके बाद गियर आप चेंज करेंगे फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड। जब भी आपको चेंज करना होगा तो ये वाला पेडल दबा के ही चेंज करना होगा। और फर्स्ट गियर लगाने के बाद आप धीरे धीरे इसे छोड़ेंगे और गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। और अगर गियर उतारना है, गाड़ी न्यूट्रल करनी है, तो भी आपको क्लच दबा के ही इसे न्यूट्रल करना है, बीच में लाना है, ताकि गाड़ी जो है वो आगे ना बढ़े, गियर में ना रहे। तो जिन लोगों ने 2 व्हीलर चला रखा है और 2 व्हीलर में बाइक चला रखी है, उनके लिए ये सब याद रखना और इसको समझना ईजी है। पर जिन्होंने 2 व्हीलर में सिर्फ स्कूटी चलाई है तो उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है, या जिन्होंने कोई 2 व्हीलर चलाया ही नहीं है तो उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं लॉजिकल वे में आपको बताता हूँ कि कैसे याद रखना है। तो क्लच हो गया, आपको क्लच का पता चल गया कि जब आपको गियर चेंज करना है, गियर शिफ्ट करना है, स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो उस टाइम पे आपको क्लच प्रेस करना होता है। बाकी ब्रेक को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि ब्रेक जो है वो सारे पैडल में बीच में रहता है। तो जब भी आपको गाड़ी रोकनी है तो आपको बीच वाला पैडल दबाना है। तो ये है ब्रेक, जो कि है आपके बीच में। और इसके बाद जो पैडल आता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और ये है आपका एक्सीलेटर।
एक्सीलरेटर क्यों काम आता है आपको पता ही होगा। इसको हम एक्सीलरेटर भी बोल सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका है रेस पैडल बोल सकते हैं। तो रेस पैडल जो है आपकी गाड़ी का रेस बढ़ाने के काम आता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और ये जो है सबसे बाहर की तरफ रहता है, तो आपको याद रखना है गेट वाली साइड जो पैडल है, यानी कि आपके बाहर की तरफ जो पैडल है वो आपकी गाड़ी का रेस बढ़ाएगा, तो इसे रेस पैडल बोलते हैं, जो कि है एक्सीलरेटर। और इसके बाद जब ब्रेक आपको लगाना है तो आपको बीच वाला पैडल दबाना है। तो इन दोनों को ऑपरेट करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैर तो 2 ही हैं, वो 3 तो है नहीं, पर वहाँ पे पैडल जो है वो 3 हैं। तो इन दोनों को ऑपरेट जो है वो आप अपने राइट लेग से ही करेंगे हमेशा। तो पाँव किस तरह से रखना होता है आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। तो पैर जो है आपको इस तरह से इन दोनों के बीच में प्लेस करना होता है, ठीक है। आप प्लेस कर रहे हैं, उसके बाद आपको जब ब्रेक दबाना है तो यहाँ पे दबाना है, और इसी को पैर को उठा के यहाँ पे जब आप ले आएंगे तो आपको रेस बढ़ानी है तो आप एक्सीलरेटर दबाएंगे। ज़्यादातर आपको एक्सीलरेटर ही दबा के रखना होता है, और बहुत कम होता है कि आपको जब गाड़ी रोकनी है, स्पीड कम करनी है, तो ब्रेक दबाना होता है। तो इस तरह से आपको इसको ऑपरेट करना होता है। बाकी जो क्लच वाला हिस्सा है वो तो आपके लिए लेफ़्ट लेग जो है वो काम करके देता है, तो ये हमेशा इसी पे रहता है। बाकी इन्हें प्रेस करके नहीं रखना होता है, जब ज़रूरत होती है तो ही प्रेस करना होता है। बाकी आपके पैर जो है वो इनके पास रहने चाहिए, हवा में रहें या आप कहीं रेस्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे पैडल जो है उनको ऑपरेट कैसे किया जाता है, बाकी उनका काम कैसा है, कैसे याद रखना है, और आप ABC करके भी याद रख सकते हैं। बाकी जो मैंने तरीका बताया अगर वो इजी लगे तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद अगर आप गाड़ी चलाना चाहें और आप बिगिनर हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आपको गाड़ी कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ना डरने की ज़रूरत है कि मैं गाड़ी कहीं ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे अगर आपके पास स्पेस है तो बस आप वहीं पे अपनी गाड़ी को खड़ा करके गाड़ी के अंदर बैठ के मूवमेंट कर सकते हैं गाड़ी की। और उससे पहले आपको अपने गियर को जो है वो याद कर लेना है। सबसे पहले तो आप अगर खड़ी गाड़ी में बैठे हैं तो आपको गियर याद रखना है। तो गियर याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ये मैप बना हुआ है, और किस तरह से गियर शिफ्ट करने हैं इसके बारे में भी आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट गियर जब भी लगाना होता है तो आपको इस तरह से गियर को प्रेस करना होता है और आगे की तरफ शिफ्ट करना होता है। और जब न्यूट्रल करना होता है तो बस आपको बीच में लाना है और एक हल्का सा कंपन होगी और आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट गियर से हट चुकी है, और आप छोड़ेंगे तो ये गियर जो है बीच में आ जाएगा। वैसे ही सेकंड गियर लगाना होता है तो ये आपको फिर से उस साइड प्रेस करना होता है और पीछे लाना होता है। तो फर्स्ट और सेकंड का मैप यहाँ पे बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, उसी तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड गियर शिफ्ट करना होता है। बाकी थर्ड और फोर्थ के लिए आपको बिल्कुल भी गियर को इधर उधर कहीं नहीं हिलाना होता है, बस थर्ड में आगे करना होता है और फोर्थ में पीछे करना होता है, ठीक है। तो इसके जो दांत होते हैं फंसे होते हैं वो नीचे गियर बॉक्स में, तो उसकी वजह से हल्का सा जो है आपको फील होता है कि कौन सा गियर आप लगा चुके हैं, तो आप महसूस करके सही तरीके से गियर को लगा सकते हैं। जब आपको फिफ्थ लगाना होता है तो आपको अपनी तरफ खींचना होता है और आगे की तरफ आपको गियर को शिफ्ट करना होता है, तो ये फिफ्थ गियर में चले जाता है। पर अभी आपको ज़्यादातर जो सीखना होता है फर्स्ट और सेकंड गियर, आप बिगिनर हैं, फर्स्ट और सेकंड गियर को आपको सीखना होता है। सबसे ज़्यादा आपको फर्स्ट कैसे लगाना है, फर्स्ट प्रेस करने के लिए आपको आगे की तरफ प्रेस करना है और फिर पीछे लाना है, बीच में आया, छोड़ दिया, न्यूट्रल हो गया है, फिर ये सेकंड आ गया है। तो ज़्यादातर आपको सबसे पहले फर्स्ट ही सीखना है। तो आपको गियर कैसे सीखना है ये मैंने आपको बता दिया, इसमें मैप बने हुए हैं, इसका मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, तो इस तरह से आपको सीखना होता है। बाकी आपको करना क्या है, अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको सेकंड स्टेप में करना क्या होता है। ये तो हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है आपको। घर में आपकी गाड़ी खड़ी है, आप बैठे हैं, गियर फर्स्ट गियर सेकंड गियर आपको लगाना है, पर बिना देखे, आपको गियर की तरफ देखना ना पड़े और आपको पता रहे कि आप फर्स्ट गियर लगा रहे हैं कि सेकंड गियर लगा रहे हैं, थर्ड गियर लगा रहे हैं। अगर ये चीज़ आपको रट जाए, याद हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि गियर को प्रैक्टिस करेंगे आप खड़ी गाड़ी में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धीरे धीरे आप जब याद हो जाए आपको कि फर्स्ट गियर सेकंड गियर कहाँ पे है, बिना उसे देखें, तो ही आपको गाड़ी जो है वो चलानी है, मूव करानी है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फर्स्ट गियर हमेशा याद रहेगा आपको कि इस तरह से लगाना है। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो खड़ी गाड़ी में जो प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है कि चाबी जो है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे इग्निशन में लगाना है। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाली गाड़ी है तो एक बटन दिया होगा जिसको आप क्लच दबा के ही गाड़ी को स्टार्ट कर पाएंगे वैसी गाड़ी में। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाबी लगा देता हूँ
और मैंने चाबी लगा दी है। तो यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास पुश स्टार्ट बटन वाली गाड़ी है तो आपको इसको 2 बार प्रेस करना होगा। एक बार बिना क्लच के आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑन होगी, और दूसरी बार क्लच के साथ प्रेस करेंगे तो इग्निशन ऑन होगा। वैसे ही अगर आपके पास की से ऑन होने वाली गाड़ी है तो यहाँ पे इसको 2 बार घुमाना होगा। 2 बार इन सेंस सेकेंड स्टेप में एक और बार उसको हल्का सा घुमाना होगा तो आपकी गाड़ी ऑन होगी, यानी कि इग्निशन ऑन होगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहला स्टेप अब आपको करना है, खड़ी गाड़ी में आपको डरना नहीं है, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको ये सब याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको इग्निशन ऑन करना है। गाड़ी आप देख रहे हैं कि स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, गाड़ी न्यूट्रल में है, सब है। हैंड ब्रेक से जो है गाड़ी हटा लेनी है। हैंड ब्रेक को हटाने के लिए तरीका जो है वो इसको प्रेस करना है बटन को और हटा लेना है, ठीक है। हैंड ब्रेक को हटाने का तरीका ये है। बाकी सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, आपको अपने स्टीयरिंग जो है वो एडजस्टेबल है तो उस पर एडजस्ट कर लेना है। बाकी सीट एडजस्टेबल है, हर गाड़ी में होती है, तो सीट्स को एडजस्ट कर लेना है अपनी तरीके से और कंफर्टेबल होके बैठ जाना है। इसके बाद मिरर को ध्यान से आप देख लीजिए, और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वैसे मिरर अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आप ऑन रोड लेके नहीं निकलने वाले हैं इस गाड़ी को। तो खुले एरिया में अगर आपके साथ कोई और प्रोफेशनल ड्राइवर है तो उसको साथ में रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं है तो खुले एरिया में आपकी गाड़ी पहले से खड़ी है तो इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। बाकी नहीं है तो आप किसी ड्राइवर जो प्रोफेशनल ड्राइवर है आपके घर में है या कोई जानने वाला है, उससे आप गाड़ी को किसी खुले एरिया में पार्क करवा लीजिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस करिए। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, क्लच आपको दबाना है। जब भी आपको गियर चेंज करना है तो आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी लानी है। तो फर्स्ट गियर में गाड़ी आपने लाई है। अब देखिए अपने फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया है। अब आपको करना कुछ नहीं है, एक्सीलेटर को तो आपको दबाना तक नहीं है कभी। अब आप नए लर्नर हैं, बिगनर है, आपको बिल्कुल भी एक्सीलेटर प्रेस नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लच अब धीरे धीरे छोड़ना है। अब आप देखेंगे क्लच मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा तो गाड़ी आगे को मूव होगी, ठीक है। ये क्लच पूरा नहीं छोड़ना है, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है। मतलब धीरे धीरे छोड़ना है, मतलब हाफ क्लच छोड़ना है और फिर दबा लेना है। जैसे ही आपको लगेगा कि स्पीड गाड़ी की ज़्यादा बढ़ रही है, आपको फिर दबा लेना है। फिर मैं ये देखिए धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, गाड़ी आगे बढ़ रही है, फिर मैं दबा ले रहा हूँ। तो आपको पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, आपको हाफ क्लच छोड़ना है धीरे धीरे, और जब आपको लगेगा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है आपको फिर दबा लेना है, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, न्यूट्रल में आपको गियर को लाना है, ठीक है। अगर आप अब छोड़ेंगे धीरे धीरे तो आप देखेंगे गाड़ी बिल्कुल भी छोड़ दूंगा मैं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आपने न्यूट्रल में गियर ला दिया है इसीलिए क्लच दबाने के बाद। और रिवर्स गियर में अगर आप रखेंगे गाड़ी को, रिवर्स गियर हर गाड़ी में अलग तरीके से लगता है, तो आप अपने गियर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे आपकी गाड़ी में गियर लगता है। बाकी इस गाड़ी में जो गियर लगता है रिवर्स गियर, वो नीचे इस तरह से लीवर दे रखा है, उसको ऊपर की तरफ ऐसे दबाना है और उसके बाद फर्स्ट की तरफ ही लगा देना है। तो रेनो की गाड़ी में ऐसा होता है, बाकी एक दो और कंपनियां हैं जो इस तरह का गियर देती हैं। तो अब मैंने लगा दिया, अब मैं धीरे धीरे क्लच फिर से छोड़ूंगा। हर बार क्लच प्रेस करना है जब भी गियर का यूज़ करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप गियर हटा रहे हो, चाहे लगा रहे हो, चाहे रिवर्स में जा रहे हो, चाहे न्यूट्रल कर रहे हो, कोई भी। अब मैं धीरे धीरे हाफ क्लच छोड़ूंगा, पूरा नहीं छोड़ूंगा, हाफ छोड़ते रहूँगा। और आप देख रहे हैं गाड़ी जो है वापस पीछे की तरफ बढ़ रही है और पीछे की तरफ मूव हो रही है, आप देखेंगे ईजिली। और मैं पूरा नहीं छोड़ रहा हूँ, ये याद रखिएगा, आपको भी पूरा नहीं छोड़ना है। आपको जब लगे कि धीरे धीरे मूव हो रही है और स्पीड बढ़ रही है, आपको फिर से दबा लेना है क्लच को। तो क्लच आपकी स्पीड जो है वो नियंत्रित करेगी इस समय। तो आपको अलग से एक्सीलेटर अभी नहीं दबाना है, आपको स्पीड बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चाहिए। जब बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है तो ही आपको रेस पेडल दबाना होता है, जो कि ये वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया बाहर वाला। उसके बाद आपको इसका यूज़ अभी नहीं करना है फ़िलहाल के लिए। सिर्फ आप सिर्फ क्लच को आप दबाएंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे और छोड़ेंगे। तो छोड़ना हाफ है, अगर आपको लगता है स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपको फिर दबा दे लेना है। बिल्कुल भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इस गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी ही नहीं अगर आप पूरी तरह से क्लच नहीं छोड़ते हैं तो इसीलिए आप बिल्कुल भी इसमें घबराएं नहीं। ये नहीं करें कि गाड़ी को कुछ हो जाएगा या बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी, बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी, कहीं टकरा जाएगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ इस प्रैक्टिस को करते हैं तो, ठीक है। और कॉन्फिडेंट होके आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में रोज़ ला सकते हैं। जैसे कि अब पीछे आई गाड़ी, अब मैं फिर से क्या करूँगा, मैंने ब्रेक दबाया क्योंकि गाड़ी अपने आप मूव हो रही है, क्योंकि थोड़ा ढलान वगैरह है, ठीक है। तो ब्रेक का यूज़ आप कर सकते हैं कभी भी। आप ब्रेक को दबाने से पहले कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत भी दबा सकते हैं, आप धीरे धीरे करके भी दबा सकते हैं, जैसा यूज़ हो, ठीक है। मैंने क्लच दबा के रखा है, अब वापस से मैं गाड़ी को न्यूट्रल करूँगा, ठीक है। न्यूट्रल करके मैंने अगर क्लच पेडल से पूरा पाँव हटा भी लिया है तो आप देखेंगे कि गाड़ी ना मूव करेगी आगे ना मूव करेगी पीछे। तो इसी प्रैक्टिस को आपको बार बार करना है। आपको फिर से क्लच दबाना है, फर्स्ट गियर में गाड़ी लानी है और आपको धीरे धीरे हाफ क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे
हाफ से छोड़ना है, गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ने लगे, ज़्यादा स्पीड बढ़े, आपको फिर से दबा देना है क्लच, ठीक है। फिर आपने गाड़ी को रिवर्स में लाया और फिर हल्का हल्का फिर क्लच छोड़ा, हल्का हल्का फिर क्लच छोड़ा, गाड़ी पीछे आई, ठीक है। गाड़ी जैसे ही आपको लगा कि ज़्यादा पीछे आ चुकी है जहाँ थी, तो वापस से आपको क्लच पूरा प्रेस कर देना है, गाड़ी को फर्स्ट गियर में वापस लाना है और फिर गाड़ी आगे मूव होगी। तो ये ही चीज़ जो है आपको कंटिन्यूसली दोहरानी है, आगे पीछे अपनी ही जगह पे। बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी को, बहुत ज़्यादा पीछे चलाने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी को। तो बस इसी प्रैक्टिस को आपको करना है रोज़ाना। आपको सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस के बाद जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि गियर किस तरह से शिफ्ट करना है। बिना देखे गियर को शिफ्ट आप कर लेंगे और साथ ही साथ आप पैडल्स पे अपना नियंत्रण बना लेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही पैडल का ज़्यादा यूज़ है। एक्सीलेटर का आपको यूज़ अभी नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको रेस पैडल भी कहते हैं, बिल्कुल भी उसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस उस चीज़ की नहीं है। तो सिर्फ आगे पीछे करके आप, तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस बनाए रखना है ताकि आप अपनी गाड़ी से जो है वो फ्रेंडली हो सकें और आपको पता चल सके कि गाड़ी पे जो नियंत्रण है आपको कैसे बनाना है और कौन से पेडल किस काम आते हैं, साथ में गियर किस तरह से यूज़ करना है। इसका प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आगे के स्टेप में आप ईज़िली गाड़ी को मूव कर पाएंगे, ड्राइव कर पाएंगे और आपके अंदर कोई संकोच नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। तो आपने जाना आज की वीडियो में कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस बनानी है। अगर आप बिगनर हैं, आपको किस तरह से लर्न करना है, अपनी गाड़ी के साथ फ्रेंडली होना है, आपको अच्छा नियंत्रण बनाना है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसी तरीके से सीरीज़ में आपको लाते रहूँगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो भी बताइएगा। वीडियो को पसंद आने पे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला विषय, जो अगला टॉपिक रहेगा, उसमें हम दोबारा मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।